भी अर्जुन यहाँ से टिकट निकाल रहा है। क्यों? कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस में हम वोट देते नहीं है। हम इनोलो को बंदे पक्के। अर्जुन चौटाला को ज़्यादा जोर है जी। चुनावी माहौल बढ़िया है जी। चौधरी रणजीत सिंह की लहरा गांव में। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। राम राम अंकल जी। राम राम बेटे। क्या नाम है? नाम शुभम प्रकाश। और क्या लग रहा है इस बार गांव का माहौल देख के चुनाव में कौन सा प्रत्याशी जीतेगा? चुनाव का माहौल बेटे इस टाइम ऐसा है ना, अभी दिन पड़े हैं कम से कम लगभग 20-21। हाँ जी। ठीक है ना। जैसे समीकरण बदल रहा है, रोजाना बदलता है, हर रोज बदलता है। जैसे पवन बेलवाल परसों जैसे बात करी थी, कल ज्वाइनिंग हो गए। हाँ जी, हाँ जी। इनोलो में। और आज जैसे एक दूर का नहीं है, यहीं सिरसा से ही, तो उसने भारतीय जनता पार्टी ने अपना टिकट निकाल लिया। ऐसे अभी तो बहुत कुछ तोड़ फोड़ ना, अभी कुछ नहीं कह सकते हम लोग। हमारा मतलब ये है, हमारा प्रत्याशी जो हमें हमारे इलाका में जो बढ़िया काम करेगा, हम उन्हीं को जिताएंगे। हम पहले नाम नहीं ले सकते किसी का भी। क्यों? एक ही परिवार के लड़ रहे हैं हमारे। हाँ हाँ बिल्कुल। एक ही परिवार, तो हमारा तो परिवार जैसे ही है सारा। तो अभी ये हम कुछ नहीं कह सकते, परंतु वैसे जैसे सुनने में आता है, हर जगह सुनने में आता है, जैसे मेरे मुंह से भी मैं भी बोल के सही कहूँगा भी अर्जुन यहाँ से टिकट निकाल रहा है। टिकट निकाल। हाँ, मेरा कहना मतलब अर्जुन के बारे में ये सुनिए, मैंने जहाँ भी गया हूँ, मैं 5-4 दिनों में जो जहाँ घुमा फिरा हूँ, अर्जुन टिकट निकाल रहा है। जैसे ऑफिस में गया था मैं आज। हाँ जी, हाँ जी। ऑफिस में भी मेरे से पूछा था चिकरी, तो मैंने उन्होंने तुरंत जो जवाब थे वो ही दिए, मैं कोई दूसरा देना नहीं। फिर वो बोले अंकल जी आप चौधरी साहब को वोट क्यों देते हो? वो मेरी है जवान। अब गुजर का आदमी बच्चा तो डामाडोल हो जाएगा। यदि गुजर डामाडोल होने लग जाएगा ना, तो उसका कुछ नहीं बनेगा। ये 1-2 वोटों से ना तो कोई हार जीत होती इनकी, ना कोई और है। मेरी पीछे लगभग 1 साल पहले चौधरी साहब साथ बात होगी। पहले मैं इनोलो में, मेरे दादा से लेके हमारी 5 पीढ़ी इनोलो में ही रहे थे हम। परंतु पिछली बार बात ये होगी भी यदि कांग्रेस के अंदर आप जाओगे तो हम आपको बिल्कुल ही, क्यों ब्याह शादी में हर प्रोग्राम में आते हैं हमारे चौधरी साहब, पर मैंने वोट की कभी हाँ नहीं करी। क्यों? कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस में हम वोट देते नहीं है। हम इनोलो को बंदे पक्के, इनोलो में रहने का हमारा विचार। तो पिछली बार मैंने बात करी तो ये सीधे ओपन में आ गए तो मैंने यस कर ली। इस बार हमारा मेला परिवार सारा गांव में इकट्ठा हुआ था। तो जैसे महावीर सरपंच है, मेरे चाचे का लड़का, वहाँ हम लोग इकट्ठे हुए थे सारे मेला परिवार। तो बाकी और भी कई परिवार थे साथ में। तो तब चौधरी साहब वहाँ आए, बात करी, बोले आप संगठन इकट्ठा बनाते रहो, आप मेला परिवार इकट्ठे रहोगे तो तुम्हारा हर तरह से समान होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, जैसे भी बात कहते हैं वो कही थी। तो मैंने पूछ लिया चौधरी साहब मेरे को ये बताओ भी अगली बार आप टिकट कहाँ से लोगे? चौधरी साहब ने बोल दिया भी टिकट तो ओम प्रकाश जी इस बार अभी कह नहीं सकते, पहले चुनाव आने पर पता चलेगा जी। तो इस बार चलो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी। अब ओपन में फिर है, ये कांग्रेस में तो नहीं है। ओपन कल को जीतने के बाद से भारतीय जनता पार्टी में जाओ, कांग्रेस में नहीं जाते ये, हमें ये भरोसा है। तो इसलिए मैं तो मान लो प्रत्याशी अपने चौधरी साहब का हूँ। बाकी गांव के अंदर माहौल जैसे सुनने में आ रहा है मेरे, वो सारा सिस्टम सिर्फ इनोले की तरफ दिखाई दे रहा है। वो धरातल में देखो हमारी मांग लगभग मैं 10 साल का था ना, उस टाइम से सुनाई दे रही है भी हमारे यहाँ कुत्ताबड़ का पुल चाहिए राजस्थान जोड़ने के लिए। हाँ जी। कभी मांग पूरी नहीं हुई। चौधरी साहब ने मनोहर लाल से पिछली बार हाँ करवा के, ये घग्गर वाला काम कोई छोटा बड़ा काम नहीं है। हमारे लड़कियों का एक जगह बैठना, एक स्कूल में जाना आना, सिस्टम बहुत गलत था। चौधरी साहब ने ये देखो हमारा जैसे लड़कियों का कॉलेज बनाया है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। जैसे सब डिवीजन बनाया रानिया के अंदर, कोई छोटी चीज़ नहीं है। धरातल में क्यों नहीं दिखता? जो आंखों से देखेगा उसे तो सारा कुछ दिखाई देगा। यदि पार्टी सुनेगा करेगा, उसको कुछ नहीं सुनाई देगा। अब जैसे रानिया सिरसा वाली रोड है, यहाँ हमारा मोटरसाइकिल ले जाने का काम नहीं था। चलो गाड़ी जाया करती थी, उसके काफ़ी स्टॉपेज होते हैं, वो चली जाती थी। आज साइकिल चले, पता नहीं चलेगा गाड़ी पर बैठा है या साइकिल पर बैठा है। तो हर जगह रोडें तैयार करवा दी, हर काम। जो नाली जैसे मेरे गांव तक थी, तो वो मेरे गांव से वो जैसे भी मंजूरी लागे पाइप लाइन वाली, गैस वाली, उसकी देखो कहाँ तक है, इस नाली को पहुंचा दिया।
वो जो खारिया बाड़ी है उसको कहाँ तक पहुंचा दिया। जैसे 2-3 नहरें नहीं निकलवा के कितना कर दिया। अभी अभी ये जो थड़गांव में यहाँ 2-3 गांव में ये अभी अभी निकलवाई है। तो किसानों को तो यही चीज़ चाहिए, बिजली कोई कमी नहीं आने दी, खंबे हर जगह मिले, ट्रांसफार्मर सड़ गया तो उसी दूसरे दिन मिलता। तो काम जितना इनके हाथ में पावर थी उतना तो काम करवाया है, वो तो धरातल को देखना पड़ेगा। यदि कोई एक कह दे भी ना इसने कुछ नहीं है कि ये तो कहने वाली बात होती है, ये तो फिर वो पार्टी के मुद्दे की बात होती है। मैं पार्टी से जुड़ के बात नहीं करता कभी भी। बात वही होनी चाहिए जो धरातल के अंदर सभी को दिखाई दे। और बोल बेटे। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए आप किसे देखना चाहोगे? मुख्यमंत्री देखो इस टाइम तो जैसे सैनी साहब है, हाँ जी, लगभग इन्हें 4-5 महीने हुए, ज़्यादा नहीं, हाँ जी, 4-5 महीने में जितने जैसे काम किए ना इन्होंने, खट्टर सरकार ने लगभग मान लो 7 साल 7.5 साल 8-9 साल काम किया था। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने सिर्फ अफसर के कहने पर चलते थे, किसान के बारे में या किसी आदमी आम आदमी के बारे में बात नहीं सुनते थे। अभी सैनी साहब को आप फ़ोन कर दो, यदि वो मीटिंग में या कोई जगह है तो वो फ़ोन नहीं उठाएंगे, पर फारिग होते ही आपके पास कॉल आएगी। खट्टर साहब ये सुनाई नहीं करते थे। तो हम तो जैसे सोच रहे हैं भी इस टाइम के अंदर जो खट्टर सरकार तो आनी नहीं चाहिए, सैनी होनी चाहिए। यदि इन लोगों के अंदर और भारतीय जनता पार्टी की जैसे गठजोड़ सरकार बनी है, जैसे 2-3 पार्टियां और भी मिल रही है, बहुजन समाज पार्टी भी मिल रही है, तो उस हिसाब से हमारे एरिया के लिए हमारे तो अभय सिंह है। तो अगर ये कहा जाए कि अगर अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बन जाए तो आप जनता खुश है उसमें लानिया की? वो तो जनता जानती है, ये मैं तो मेरे बारे में कह सकता हूँ ना, जनता के बारे में तो नहीं कह सकता भी। हमारा कहना, मेरे कहने का मतलब यही है, हमारे सिरसा के अंदर ताऊ देवीलाल का परिवार है ना, वो ही धरातल का काम करेगा, ना कि कोई और करेगा। जो भी शिलान्यास लगी हुई है हमारे यहाँ सारी चौटाला परिवार की लगी हुई मिलेगी आपको, बाकी नहीं मिलेगी। कोई कांग्रेस सरकार की हमें कोई शिलान्यास एक ही दिया। जैसे पहले की बात बताऊं, आज से कुछ साल पहले की, जब ताऊ देवीलाल जी उप मुख्यमंत्री बने थे, उसी टाइम में उन्हीं के साथ ही रहा करता था। मैं 10 साल उनके साथ रहा हूँ। कहा कोर्ट पहले क्या सिस्टम था, इतना था ना। अब उस रोड को आप जाकर देखो ना, सरदूलगढ़ वाली, सारे जितने शिलान्यास है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के। यूनिवर्सिटी ताऊ देवीलाल के नाम से है। पार्क जितने भी है, पहले बाजार के अंदर कोई पार्क नहीं था बैठने के लिए, उसी टाइम में सरसा ही रहा करता था, लगभग सरसा ही रहा करता था। हमें कहीं शाम के टाइम घूमने के लिए जगह नहीं होती थी। आज देखो सरसे के अंदर वो सब ताऊ देवीलाल के परिवार की मेहरबानी है। चाहे किसी ने बनवाई हो, कोई खाड़ है, कोई और छोटा मोटा काम है, तो हमारे जो शिला लगी मिलेगी ना आपको सरसा जिले के अंदर, तो ताऊ देवीलाल के परिवार की मिलेगी। मैं नाम किसी के लेने में कोई फ़ायदा नहीं है मेरे को। चौधरी रणजीत सिंह हो, अभय सिंह हो, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे ताऊ देवीलाल के नाम से हो, चाहे जैसे लड़कों के हाथ में पावर आती है उनकी हो, चाहे दुष्यंत चौटाला है, उन्होंने भी शिलान्यास बहुत ज़्यादा किए हैं, जो कि एक सिर्फ 9-10 विधायक लेकर, और मान के चलो 90 सीटों में 9-10 सीट कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती, पर फिर भी मान लो उप मुख्यमंत्री का दर्जा लेना कोई छोटी बात नहीं है। आम आदमी के पास होती ना, यदि और किसी आदमी के पास ये 10 सीटें उप मुख्यमंत्री वाले जैसे 2-3 पावर और दिए थे, वो नहीं मिलते। ये ताऊ देवीलाल का जो परिवार है ना, तभी उनको ये बनाया गया है। देखना चाहोगे मुख्यमंत्री तो देखो जी, जो चौटाला को समर्थन दे रहे हैं, जो तो देखो इन वाला अपना सिस्टम ठीक है, और बाकी समर्थन में सरकार बननी है। देखो किसी पार्टी बनावा के सिस्टम बैठा है। विकास कार्य तो देखो जी, हमारे गांव में तो कोई इतना विकास कार्य तो है को नहीं। बाकी आने वाली सरकार है, इन देखो के सिस्टम बैठा है। ठीक है, क्या लगता है आपको चौटाला परिवार के अपोजिट कौन सा उम्मीदवार सीट निकाल सकता है रानिया से? अर्जुन चौटाला को ज़्यादा जोर है जी। अर्जुन चौटाला का? हाँ जी। क्या कुछ चुनावी माहौल चल रहा है गांव में? अर्जुन को लागे चुनाव। अर्जुन को के लागे बढ़िया पछे कि मैं करेगा काम?
करेगो जब आगे जीत जाओ, ना करो तो फिर चौधरी अच्छी होगी। 5 साल खातर चुनोगे थे तो कि मैं सोच समझ के हाँ लगन लग रहे हो हाँ सो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे मुख्यमंत्री अब के गठबंधन हुआ तो के रुखसो अभय सिंह मंस का। नमस्कार भाई जी, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? ऋषि कसवा जी। क्या कुछ चल रहा है चुनावी माहौल आपके गांव में? चुनावी माहौल बढ़िया है जी। चौधरी रणजीत सिंह की लहरा गांव में। रणजीत सिंह की हाँ जी, क्या लगता है फिर रणजीत सिंह जी इस बार भी सीट निकालने में कामयाब होंगे? एक तरफा सीट है जी चौधरी की। एक क्या लगे गढ़गांव में किसकी लहर चल रही है? मंत्री रणजीत सिंह ही है। रणजीत सिंह जी, किस तरह के चुनावी मुद्दे लग रहे हैं आपको इस बार जिताएंगे? क्या किस तरह के चुनावी मुद्दे लग रहे हैं जो उनको जीत दिलाने में सफल होंगे? चुनावी मुद्दा सारों बड़ी समस्या हमारा है नाली की। हाँ जी, आज घग्गर को पानी बहुत दिन रात चल रहा है। अच्छा, पानी की समस्या थी वो मंत्री साहब ने पूरी पूरी निहाल हो गया, रात दिन चल रहा है। हम्म, आछो पानी आ। ठीक।